तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल BRER मेडिकल स्टडी। सो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया था मेडिसिनल केमिस्ट्री का, जो कि बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में है। तो फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट सेकेंड, ठीक। और यूनिट सेकेंड में जो देखने वाले हैं, देखो यहाँ पर यूनिट सेकेंड में हम लोग क्या देखेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग केवल बस यही देखने वाले हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो एक बार देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस में कि सिलेबस में यहाँ पर क्या दिया, देखो यूनिट 2 में यहाँ पर दिया है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद दिया है एंड्रोजेनिक, ठीक, एड्रीनर्जिक। फिर उसके बाद दिया है एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक। ये हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, ड्रग एक्शन ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये जो ड्रग जो बेसिक इसमें क्लियर कर लेंगे, तो फिर जो मतलब अभी यूनिट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है, तो ज़्यादातर इसी बेसिस पे है। तो ये अगर हम लोग समझ लिए तो फिर आगे के लिए हम लोगों को आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे, ड्रग ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यूनिट सेकंड में शुरुआत करते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे पहले अपने नर्वस सिस्टम में। और नर्वस सिस्टम से शुरू करने का मतलब है कि पूरा जो नर्वस सिस्टम है क्या करता है, पूरे बॉडी को हमारे कंट्रोल करता है। तो शुरुआत हम लोग नर्वस सिस्टम से कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो देखो कुछ पहले लिखा है दो तीन लाइन, उसको देख लेते हैं कि द नर्वस सिस्टम, देखो द नर्वस सिस्टम में देखते हैं कि द नर्वस सिस्टम्स आर द न्यूरल सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड टू कैरी मैसेज। जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। जैसे कि मान सकते हैं जो कि एक जाल टाइप बना होता है, पूरे बॉडी में हमारे पूरे जाल टाइप बना होता है। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, यानी कि जो न्यूरॉन होता है उसका जाल टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, पूरे बॉडी में फैला रहता है, ठीक। इस पे स्पेशलाइज टू कैरी मैसेज, जो कि काम क्या करता है, जो मैसेज होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। ओके, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल में समझते हैं। जैसे एक मिनट, एक कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चों को मतलब कंफ्यूजन होता है, तो उसको हम लोग दूर कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक आता है, एक बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। एक नेफ्रॉन होता है और एक होता है न्यूरॉन। ओके, इन दोनों में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। जो नेफ्रॉन होता है ये क्या होता है, ये मतलब किडनी, ये जो किडनी होता है ये नेफ्रॉन से बना होता है। और जो न्यूरॉन होता है ये मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है जो न्यूरॉन से बना होता है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। ये जो किडनी है ये किससे बना होता है, नेफ्रॉन से। ओके, यानी कि ये बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसको, नेफ्रॉन को। और जो अपना नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम जो है इसको हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, न्यूरॉन को क्या इसमें बोलेंगे, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका, नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए एक कोई यहाँ पर लड़का है, ठीक, और इसको किसी ने टच किया। और को टच करेगा मतलब फील कर सकते हो आप, ये बंदरिया है, बंदरिया आप लोग कुछ और ना लेना। तो ये टच कर रही है इसको, ठीक है, यहाँ से टच की, हाथ इसका टच की, और टच करने के बाद ये आगे गई। अब ये बंदा क्या करेगा, कुछ बंदे कुछ रहेंगे तो पहले जाएंगे क्यों टच किया, ये करेंगे वो करेंगे, पूछेंगे उससे, ठीक। लेकिन कुछ ऐसा एक बंदा रहेगा, वो अब दिमाग लगाएगा, ये टच किया तो मेरे को फील क्यों हुआ, कैसा क्यों हुआ, ऐसा सब कुछ ये अब एनालाइज कर रहा है, ठीक है। अब एनालाइज कर रहा है तो देखो कैसे कर रहा है। जैसे ये एनालाइज, इसको पता कैसे चला कि मेरे को टच किया, तो ये एनालाइज कर रहा है अभी, देख, ठीक। जब ये टच की तो देखो कैसा क्या हुआ कि मानिए जैसे कि ये आदमी था और इसके स्किन पे टच स्पर्श हुआ, मतलब स्पर्श की, ठीक है, स्किन पे यहाँ पर टचिंग हुआ। और ये जो सेंस है मतलब इम्पल्स जनरेट हो गई, ये सेंस कहाँ पर गया, आपको CNS तक मिलता है या ब्रेन तक मिलता है, ठीक है, या ब्रेन। और देन जब ब्रेन तक पहुँचता है तो ये उसके बाद एक्शन शो करता है कि क्या हमको रिस्पॉन्स करना है, यानी कि हमको एनालाइज करना है या उससे जाके पूछना है तुमने मेरे को टच क्यों किया, ठीक है।
तो ये है। लेकिन कैसे पहुंचता है, कुछ होंगे पूछेंगे ये पहुंचता कैसे है, तो वो भी हम लोग देखते हैं कि पहुंचता कैसे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो टू टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, टू टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। और जब टू टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं, एक सेंसरी होता है, ओके, और एक मोटर होता है। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ओके, ये इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, जब हमको कोई टच करता है या कुछ भी हमको होता है बॉडी से, या जल जाते हैं या कहीं पर कांटा चुभ जाता है, तो ये जो सेंसरी है ये सेंस पहुंचाता है, यानी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन, ओके। ये इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाएगा, ब्रेन को, ओके। जब ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है तो जो हमारा ब्रेन होता है, अब वो क्या करेगा, वो एक्शन प्रोड्यूस करेगा किसके जरिए, मोटर के जरिए, ठीक है। जो मोटर न्यूरॉन होता है वो आके अब रिस्पॉन्स करेगा कि हमको कौन सा एक्शन लेना है, ठीक है। अगर मान लो पिन चुभ रही तो वहां से एक्शन लेना मतलब क्या, हटाएंगे, तुरंत जल रहा है तो तुरंत हटाएंगे। तो इस बेसिस पे ये काम करता है। और पहुंचता कैसे वो भी देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए कैसे होता है, पहले हम लोगों का, तो जब मान लीजिए टच हो रहा है ना, जब टच हो रहा है तो हमको पता कैसे चलेगा, वो हम लोग देखते हैं पता कैसे चल रहा है, ठीक। पता कैसे चल रहा है, ये जब टच किए, ठीक है, तो पहले टच होगा, स्किन पे होगा टच, तो ये अभी कैसे जा रहा है पहले देखते हैं। पहले मान लीजिए ये हमारा, ये मेन नर्वस सिस्टम है, ठीक, ये नर्वस सिस्टम है, ओके। और ये नर्वस सिस्टम जो है, अब नर्वस सिस्टम डिवाइड किस में होता है, सीएनएस में एंड पीएनएस में, ओके। सीएनएस और पीएनएस, पीएनएस जो डिवाइड होता है, देखो पीएनएस भी सेंसरी एंड मोटर में डिवाइड होता है, और इसको अब इफरेंट और अफरेंट बोलते हैं। और जब यहाँ से देखो ये सेंस हुआ था, पहुंच गया था, ठीक है। और जो मोटर है अब आके ये एक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो जो मोटर होता है वो डिवाइड होता है किसमें, एएनएस एंड एसएनएस, ओके। अगर मोटर जो एक्शन भेज रहा है एसएनएस में, तो एसएनएस पूरे हमारे बॉडी का अलग अलग मूवमेंट होगा, यानी कि हम स्केलेटल मसल को बोल सकते हैं, मूवमेंट होता है कि हम जिसको चाहें अपने मर्जी से उसको हम मूव कर सकते हैं, यानी कि वो हमारी इच्छा के अनुसार होता है। और जो एएनएस होता है, तो वो एएनएस हमारा इनवॉलेंट्री होता है, ये हमारे इच्छा के विरुद्ध होता है, मतलब हम इसको रोकना चाहें भी तो ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकते, ओके। ये कुछ एक्सेप्शन बोलेंगे कि नहीं, मतलब हाँ कुछ रोक, कुछ देर तक हम अपनी सांसें रोक सकते हैं, कुछ देर के लिए आंखें बंद करके रोक सकते हैं, पलक झपकना रोक सकते हैं, ठीक है, रोक सकते हैं, पर कुछ देर के लिए, यानी कि हमेशा के लिए हम इसमें अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। जो कि एसएनएस में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एसएनएस यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ओके। अब फिर जो एएनएस होता है ये भी डिवाइड होता है किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में, ओके। पैरासिम्पैथिक, सिंपैथेटिक एंड ये सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, ओके। सिंपैथेटिक हो गया, पैरासिम्पैथिक हो गया, ठीक। और जो ये सिंपैथेटिक है, ये क्या करेगा, आप लोगों को पता है कि मान लीजिए अगर कहीं हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, जब गलत काम कर रहे हैं तो उस समय अगर कोई आ गया तो वहां पर अजीब फील होता है कि यहाँ से हम लोग तुरंत निकले, हमारी गलती पकड़ी गई, ये वो। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग भाग रहे हैं ना, तो पीछे अगर कुत्ता हमारे लग गया, ठीक, अब कुत्ता लग गया, वो भी पागल कुत्ता, पागल कुत्ता जब लग गया तो वो आपके पीछे दौड़ रहा है, तो आप भी बहुत तेजी से भागेंगे, ये नहीं कि उसका बैठ के इंतजार करेंगे आइए हम आपका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वहां पे। वहां से आपको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भागेंगे तो वहां पर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनेलिन। इसको हम लोग फ्लाइट और फाइट के नाम से भी जानते हैं। ये बोलते हैं ना कि लड़ो और उड़ो हार्मोन, इसको हम लड़ो और उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक। और उस समय हम लोगों की जैसे प्यूपिल होती है वो भी डायलेट होने लगती है, और जो ब्लड प्रेशर होता है इंक्रीज होने लगता है, कई मतलब इसमें एक्शन प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो पैरासिम्पैथिक है इसमें रिलैक्स या कंट्रिक्ट होता है, पीपल हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रिक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आएगा, ठीक, रिलैक्सेशन आएगा, क्या आएगा, रिलैक्सेशन, ओके। तो ये यहाँ तक समझ में आया कैसे काम करता है। पहले कैसे हुआ, जो हमारा मतलब सेंस हुआ था वो सेंस पहुंचा, सेंस पहुंचने के बाद ये पीएनएस में, पीएनएस किसको भेजा, अपना सीएनएस को, और सीएनएस अपना काम करने के फिर वो डायरेक्ट पीएनएस को भेजता है, पीएनएस किसको भेजता है, मोटर को, और मोटर किसको भेजता है, एएनएस और एसएनएस को। और एसएनएस में बॉडी का यानी कि स्केलेटल बॉडी का मूवमेंट होता है, जो हम चाहें वो अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। और जो एएनएस होता है वो इच्छा के विरुद्ध होता है। एनएस भी दो टाइप्स में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक। और सिंपैथेटिक में देखो एड्रीनेलिन और होता है, और ठीक है, तो ये यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक हो गया।
और हम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कुछ लिखा है कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल योर मूवमेंट। यहाँ पर देखो लिखा भी गया कि जो नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोल्स करता है आपके मूवमेंट को, थॉट्स को, आप लोग क्या सोच रहे हैं, ऑटोनोमिक ऑटोमिक रिस्पांस को, ठीक, और टू द वर्ल्ड अराउंड यू, पूरे जितना है सब कुछ ये कवर करता है या कंट्रोल करता है अपनी बॉडी से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं, ठीक है। इट आल्सो कंट्रोल अदर बॉडी सिस्टम्स एंड प्रोसेस सच एज डाइजेशन, ब्रीदिंग एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, जैसे कि प्यूबर्टी हुआ, डिजीज, एक्सीडेंट, टॉक्सिन्स, इटीसी, इन सब को ये लगभग कंट्रोल करता है। ये थोड़ी होता है कि मतलब जैसे होता है कि अगर खाना खा लें तो खाना खाने के बाद आप थोड़ी पचाने जाएंगे, वो अपने आप धीरे धीरे पचता रहता है, ठीक है। और इसमें देखो अब अभी हमने आपको बताया सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स के टाइप्स हैं, ओके। और देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिवीजन हुआ है नर्वस सिस्टम का। तो हम लोगों ने यहाँ पर सेंसरी मोटर नहीं दिखा है, आप चाहे तो दिखा सकते हैं सेंसरी और मोटर, तो वो आप पे निर्भर है। यहाँ पर देखो नर्वस सिस्टम है, सीएनएस और पीएनएस में डिवाइड है, ठीक है। और पीएनएस, एएनएस, और यहाँ पर देखो ब्रेन में चला जाता है, स्पाइनल कार्ड में चला जाता है, ये ज़्यादा हम लोग इधर नहीं पढ़ना, अभी पीएनएस में देखो। तो पीएनएस में देखो यहाँ पर डिवाइड होता है सेंसरी एंड मोटर, या इफरेंट अफरेंट बोलते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों ने किया एएनएस और एसएनएस में। और एएनएस को हम लोगों ने किस में किया, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक। यानी कि ये जो है पीपुल यानी कि डायलेट करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ओके। फिर उसके बाद देखो न्यूरॉन से थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखो न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। अभी हमने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट कॉल्स द न्यूरॉन, ओके। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि ये न्यूरॉन्स जो एक एक न्यूरॉन है मिल के क्या बनाते हैं, पूरे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। दे रिसीव एंड ट्रांसमिट, ये जो मैसेज होता है, कोई भी मैसेज आ रहा है उसको रिसीव करेंगे फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे, यही इनका काम होता है, ओके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं साइनेप्स क्या है। तो साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड अ टारगेट सेल, इट परमिट्स दैट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल, ओके। तो ये जो है इसको भी हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ये कैसे काम करता है, अभी होगा ना कि मैसेज पहुंचता कैसे है, ये सभी किसी को जानने की इच्छा होगी, तो हम लोग इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कैसे पहुंचता है। जैसे कि देखो ये अपना न्यूरॉन रहता है, यहाँ पर देखिए भावनाओं पे जाना आप लोग, ठीक है। ये एग्जाम गया, ठीक, और यहाँ पर ये एग्जाम टर्मिनल हो गया, ठीक। ये पहले क्या हो गया, और फिर उसके बाद डेंड्राइट्स फिर बना, और डेंड्राइट्स के बाद फिर ये एग्जाम, एग्जाम के बाद फिर ये एग्जाम टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर देखो क्या होता है एग्जाम टर्मिनल में, वेसिकल्स होते हैं, और जो वेसिकल्स, ये वेसिकल्स है, ठीक है। और वेसिकल्स में क्या भरे होते हैं, न्यूरो, ठीक, क्या भरे होते हैं, न्यूरो, ठीक है। जो न्यूरो इसमें भरे होते हैं, अभी देखो यहीं से पहुंचेगा, कैसे पहुंच रहा है वो देखते हैं। देखो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्री साइनेप्टिक नोब या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोल सकते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ओके। और ये जो है यहाँ पर ये है इसका डेंड्राइट, इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, क्या, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये जो बीच की जगह है इसको साइनेप्टिक क्लैफ्ट या साइनेप्स बोलते हैं, क्या, साइनेप्स, ठीक है। इसको साइनेप्टिक क्लैफ्ट या साइनेप्स बोलते हैं बीच की जगह को, ठीक है। और जो बीच की जगह रहती है उसी में जाके ये वेसिकल से फ्यूज होके फिर जाके रिसेप्टर पे बाइंड अप करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं कि मान लीजिए जब कोई टच किया किसी को, कुछ जला या पिंच भी, तो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इम्पल्स को जनरेट करते हैं। जब इम्पल्स को जनरेट करते हैं तो यहाँ से ये इनको सिग्नल मिला, और सिग्नल मिला तो जब इम्पल्स जनरेशन होता है तो सिग्नल धीरे धीरे आना शुरू होता है, मतलब धीरे नहीं बहुत तेज होता है। और ये जब इम्पल्स मतलब मैसेज आ रहा है तो ये किससे जाता है, एक्सॉन से होके जाता है, ठीक है। और जब एक्सॉन से होके जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा, और कैल्शियम चैनल को जब ओपन करेगा तो कैल्शियम क्या करे, कैल्शियम वहां से जब रिलीज होगा कैल्शियम तो ये आएगा वेसिकल को, जो वेसिकल होगा, ठीक है, उसको फ्यूज कर देगा, क्या कर देगा, फ्यूज कर देगा, कौन, कैल्शियम। जब ये इसको फ्यूज कर देगा तो जो इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर है वो होंगे रिलीज, ओके। वो ट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और जब रिलीज हो जाएंगे तो जो दूसरा यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक का जो डेंड्राइट्स है तो उसमें अपना क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। जैसे रिसेप्टर्स होते हैं तो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ तो वो उस पे आके बाइंड अप करता है। जब ये बाइंड अप करता है तो यहाँ तक पहुंचा, और फिर यही प्रोसेस एग्जाम से होके एग्जाम टर्मिनल तक पहुंची, फिर फ्यूज की, फिर दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा दी। तो ये प्रोसेस चलती जाती है, यानी कि बहुत तेज होती है, नैनो सेकंड में होती है, ठीक है। तो ये
बाइंड हुआ और पहुंचा दिया, ठीक। यहाँ पर जो देखो कुछ अगर मतलब यहाँ पर बच भी जाता है तो ये रीअपटेक हो जाता है, ठीक है, रीअपटेक हो जाता है, फिर ऊपर से आ जाता है रीअपटेक, किसी एंजाइम के माध्यम से वो रीअपटेक हो जाता है, ठीक है। और तो यहाँ पर ये आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। देखो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो न्यूरोट्रांसमीटर भी हम लोगों ने देखा भी। देखो इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर। ये एक केमिकल मैसेंजर मतलब एक, यह एक केमिकल मैसेंजर है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर, यानी कि यह एक केमिकल मैसेंजर है जो कि ट्रांसमिट करेगा सिग्नल, किसको, सिग्नल को अक्रॉस केमिकल साइनेप्स, वही बताया ना, केमिकल साइनेप्स से होकर, ठीक है, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, यानी कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक ये पहुंचाने का काम करता है। तो ये सीरियल वाइज चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। और इसमें देखो, और सिंथेटिक में एड्रीनर्जिक और पैरासिम्पथेटिक में कोलिनर्जिक, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इसमें बनते हैं या पाए जाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। और जो देखो एड्रीनर्जिक है, हम लोग इसके बाद इसी वीडियो पे मतलब फोकस करेंगे किस पे, सिंपैथेटिक या एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर पर, ठीक है। तो एड्रीनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जो होता है, देखो एड्रेनर्जिक सिस्टम प्रोड्यूस कैटाकोलामाइंस, और जो कैटाकोलामाइंस होता है, देखो क्या बोला, एड्रेनर्जिक सिस्टम जो होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या, कैटेकोलामाइंस, ओके। और कैटेकोलामाइंस जो है, डोपे जो कैटाकोलामीन्स है उसमें क्या क्या होते हैं, डोपामीन्स, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, ठीक है। ये जो कैटाकोलामीन्स है उसमें ये तीन आते हैं, डोपामीन, इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, ठीक। और जो डोपामीन होता है, यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो डोपामीन है वो काम क्या करता है, डोपामीन का काम है सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन कुछ और ना समझना, ठीक। और प्लेजर, ठीक है, प्लेजर हो गया, और ये बोल सकते हैं मोटिवेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो इपिनेफ्रिन है उसका काम क्या करना, इपिनेफ्रिन या इसको एड्रेनलिन हम बोल सकते हैं। तो ये काम क्या करेगा, इमरजेंसी में काम आता है, किसमें, इमरजेंसी में ये काम आता है, ओके। और जो तीसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, ये क्या करता है, जो रिस्पांस है उसको अफेक्ट करता है, या बोल सकते हैं उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। और कंट्रिक्शन या बोल सकते हैं कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, कंट्रिक्स करता है, ठीक। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग जो वीडियो में देखेंगे, और हम आपको एक कैटाकोलामाइंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी बता देना, एक सिंपल सा, जैसे कि ये देखिए एक बेंजीन है, और बेंजीन पे और एक ओ एच यहाँ पर, एक ओ एच यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसमें एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं ना तो कैटाकोला एमीन्स बन जाता है। इसमें क्या है, कैटेकोल, ये कैटेकोल है, जब ये NH2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर एमीन जुड़ जाता है, बस सिंपल सा यही रहता है। तो इसके अगले वीडियो हम लोग इसका स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस, कैटाबोलिज्म सब इसमें देखने वाले हैं। तो ये देखो स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को याद हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं कि जो कैटोकोला का कैटेकॉल है, तो कैटेकॉल से हम लोग याद कर सकते हैं कैंची, कैंची मतलब दो पहलू में डिवाइड होता है, ठीक है। और दो पहलू से हम लोग देखो कैंची का जो जहाँ पकड़ते हैं हम लोग अंगूठे में डालते हैं, तो वो किस शेप का बनाता है, ओ शेप का, ठीक है। जैसे ओ शेप का ऐसे बना तो इसमें उंगली डालते हैं उसके बाद पकड़ते हैं, तो ये कैंची ना ऐसी रहती है, ये कैंची रहती है। देखो यह क्या बन गया, लगभग एच के जैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये देखो दो निकला है, दो निकला है तो वहां पर ओ लगा है, यानी कि ओ है। इससे याद हो जाएगा, यहाँ पर हमको ओ लिखना है, और एच वैसे मतलब ओ एच ग्रुप यहाँ पर हमको जोड़ना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को ये याद होगा शायद। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, और दूसरे वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें देखेंगे उसका कैटाबॉलिज्म, उसका बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।